हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में जितनी भी आइडेंटिटीज यूज होती हैं वो मैं सारी बताऊंगा आपको। हर आइडेंटिटी को एक्सप्लेन भी करूंगा और इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे आपको क्या हो, इजी हो कि इस टॉपिक को हम किस तरीके से कवर करें, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें और कितने ईजी ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ। आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी है क्या कि रूट ए बी का होगा रूट में। देखो, जब भी मल्टीप्लीकेशन में होते हैं दो नंबर, ठीक है, जैसे मान लो 2 इंटू में 3 है, 2 इंटू में 3 है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आप हमेशा दोनों को अपना अपना रूट दे दो, यानी इसको भी रूट और इसको भी रूट, कोई जरूरत नहीं है एक साथ लिखने की। ठीक है, जब हम अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से दोनों को रूट देते हैं। उसी तरीके से अगर डिवीजन में दोनों नंबर इस तरीके से आपके पास, तो आप रूट इसका भी अपना रूट दोगे और इसको भी अपना रूट दे दोगे। याद रखना बच्चों, यहां पर दिक्कत ये होती है कि हम ना यहां से यहां याद कर लेते हैं, बट यहां से याद नहीं करते। याद रखना, जब भी आप करोगे क्या होगा, यहां से यहां करना भी आना चाहिए, तो यहां से यहां करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपको पता है कि रूट में ए भी है और इक्वल टू आप रूट ए रूट बी करते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये है, ठीक है, अगर आपके पास रूट ए इंटू में रूट बी है, तो आप उसको रूट ए बी भी लिखोगे। इस चीज का खास ध्यान रखना बच्चों। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो आगे आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी, यहां नहीं होगी तो आपको पॉलिनोमियल में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप अभी सीख लो कि दोनों आइडेंटिटी को दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसी तरीके से ये देखो कि अगर आपके पास रूट ए हो और अपॉन में रूट बी हो, तो आप उसको रूट ए अपॉन में बी लिख सकते हो। अभी मैंने आपको जब ऑपरेशंस कराए थे लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको समझाया था, है ना, कि जब ऑपरेशन कराया तो समझाया था कि दोनों को रूट आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट ए माइनस में रूट बी। आपको ये अभी याद नहीं आ रहा हो, अब देखो मैं आपको समझाता हूं फिर आपको याद आएगा। आपने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके की आइडेंटिटी को आपने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोला आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने रट्टा मारा, कोई बात नहीं। आप यहां देखो, आप अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हो तो क्या करना होगा, ए को इंटू करो ए से, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे इससे, कितना हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने बी को मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना आएगा प्लस में, देखो बी ए और ए बी दोनों एक ही बात है, तो बी ए की जगह में क्या लिख देता हूं, ए बी लिख देता हूं, और ये कितना होगा बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लो भाई, खत्म हो गया। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होती तो डरने की कोई बात नहीं है, आप आइडेंटिटी को लिखो, मल्टीप्लाई करो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बट आपका आंसर ठीक आ जाएगा। अब ये नहीं कि आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप करो ही मत। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। चलो अब देखो, अगर मैं इसको देखूं यहां से, तो देखो यहाँ पावर थी 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो यहाँ क्या होगी, पावर डबल होगी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पावर क्या होगी, डबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पावर है हाफ। पहले बताता हूं आपको, इस रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर है हाफ। ठीक है, और अगर इसका मतलब इसका रूट ये लगा हुआ है, इसका मतलब है 1/3। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है x की पावर 1/4। याद रखना ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है बच्चों, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पावर हाफ है, तो पावर हाफ का डबल कितना होगा भाई, हाफ का डबल कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका a1 माइनस में b1। इस चीज को ध्यान रखना, जिसपे पावर हाफ है उसकी पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पावर 1 थी, इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 हो गई। ऐसे यहाँ पर पावर हाफ थी, इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर हाफ थी, इसकी पावर डबल, मतलब एक तरीके से। तो इसमें ये हो गया। अच्छा, इसकी बात करें तो देखो, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो क्या होगा, इसकी पावर तो 1 हो जाएगी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर क्या करनी है, डबल करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं, है ना। क्या होगा, रूट ए प्लस में बी और रूट ए माइनस में बी अगर हम लेते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। जब रूट में ए और इंटू में रूट ए होता है तो ए आएगा, यानी ए हो गया। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना होगा, माइनस का रूट ए इंटू में बी, और इसको इससे करो तो क्या आएगा, प्लस में रूट ए इंटू में बी,
और ये कितना जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये खत्म, क्या आ गया a माइनस बी स्क्वायर। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 2 और इसकी पावर हो जाएगी 1। देखो ये सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है आगे इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा ये यूज होगी। एक बार के लिए ये यूज ना हो, बट ये दोनों यूज जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ये दोनों आइडेंटिटीज, ठीक है। तो खास ध्यान रखना, इन तीनों आइडेंटिटीज का सबसे ज्यादा यूज आपकी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके पास ये, अब आपने ये तो पढ़ा है क्या कि भाई a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी, तो यहाँ पावर 2 हो गई, यहाँ पावर 2 हो गई, पर यहाँ पे पावर कैसी है, एज इट इज सेम पावर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी पावर डबल कर दो, इसकी पावर डबल कर दो, प्लस में 2 टाइम्स, और बिल्कुल सेम एज इट इज रूट ए रूट बी, यानी रूट ए रूट बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता ना, मैंने आपको क्या बोला, आपको याद नहीं रहा कि ये है, कोई बात नहीं, आप क्या करो, ये आपके पास है, मल्टीप्लाई करो, कैसे, रूट ए प्लस में रूट बी और रूट ए प्लस में रूट बी, भाई इसका मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि ये नंबर 2 बार होगा, है ना, ये नंबर क्या होगा 2 बार होगा, मैंने लिख लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए आया, प्लस में इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, रूट ए रूट बी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आया, रूट ए रूट बी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बी आया, कितना हो जाएगा, a प्लस में b प्लस में ये 1 और 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट ए रूट बी, बड़ा ही सिंपल, ठीक है। तो मेन पता है क्या है, आपको आइडेंटिटीज याद होनी जरूरी है, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं तो उसमें लगता है हमें टाइम, पर जब हम ये काम करते हैं तो उसमें हमें लगता है इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी अगर याद होगी तो आपका टाइम बहुत बचने वाला है, आप जल्दी से पेपर सॉल्व कर पाओगे, आपका टेस्ट बहुत ही जल्दी होगा। बट अगर आपको याद नहीं हुई तो डरने वाली कोई बात नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं बात करता हूं लास्ट आइडेंटिटी की। लास्ट आइडेंटिटी में अगर सब रूट में है और सारे अलग अलग नंबर है, ठीक है, सब रूट में है, सब अलग अलग नंबर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका रूट ए सी। क्या बोला मैंने, दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, दोनों नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरीके से लिख सकते हो, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसे की जगह ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट में ए सी, उसके बाद में प्लस ए इंटू डी, कितना हो जाएगा, रूट में ए डी प्लस में, फिर बी इंटू सी कितना हो जाएगा, रूट में बी सी प्लस में बी इंटू डी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर बी डी, ये आपके आंसर है। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज थी, इनका यूज करते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी का। इसमें हमें इन आइडेंटिटीज के बेस पे इनको सॉल्व करके देखना है कि किस तरीके से इनका आंसर आएगा। तो देखिए पहली आइडेंटिटी का मैं बात करता हूं तो इसमें है 5 प्लस रूट 7 इंटू में 2 प्लस रूट 5। अगर आप चेक करो तो कोई सी भी आइडेंटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आइडेंटिटी आपको फॉलो नहीं हो रही है, मतलब कोई भी आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं होगी क्योंकि कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। तो क्या करें भाई, ये अलग है, ये पूरा अलग है, तो हमें बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी जैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन किसी दो नंबर की, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की है, बस यहाँ पे रूट है, यहाँ भी रूट है, इसके अंदर रूट नहीं है, बस इतना फर्क है। चलिए करते हैं। तो क्या होगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा प्लस में 5 रूट 5। अगर आप 7 को मल्टीप्लाई, जब आपने 1 को दोनों से कर दिया उसके बाद में नेक्स्ट नंबर लो, क्या है रूट 7। रूट 7 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 7। रूट 7 इंटू में रूट 5, दोनों नंबर रूट में हो और दोनों नंबर जो है अलग अलग हो तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हो और उसके ऊपर रूट लगा देते हो, ये आपका आंसर है। क्योंकि इससे फर्दर आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला आपको, एक रूट जो है वो एक अलग ही एक्स और वाई की तरह बिहेव करता है, मतलब एक्स ऐसी रूट ये वाई की तरह, ये जेड की तरह, तो आप ये कभी भी ऐड कर ही नहीं सकते, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो कभी भी कांस्टेंट यानी रैशनल में इरेशनल आप ऐड कर ही नहीं सकते। कब, ऐसे नंबर लिखे हो तब, अगर वैल्यू दी हो तो आप लिख सकते हो, बट ऐसे में आप नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है इसमें सेकेंड, तो 5 प्लस में रूट 5 और 5 माइनस में रूट 5। अब देखो आप आइडेंटिटी का पावर देखना कितना है, देखो पहले क्या है a प्लस रूट बी है ना, तो a प्लस रूट ये भी 5th,
अगर आप फिफ्थ लगाओगे तो क्या होगा, फिफ्थ लगाने के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए का स्क्वायर हो रहा है, तो ए कितना है 5, उसका स्क्वायर कर दो 25। ओके, और बी क्या है, बी एज इट इज, मतलब बी मतलब इसके अंदर वाला नंबर क्या है 5। लो जी आंसर आ गया 20। बट अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठते हैं, तो कम से कम आपके 3 स्टेप तो लगते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आइडेंटिटी यूज करनी सीख लो। अगर आइडेंटिटी यूज करनी सीख ली तो आगे रैशनलाइजेशन में इस टॉपिक में बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि √3 प्लस में √7 का होल स्क्वायर करना है। अब आपको देखो ये आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। ऐसा करना कुछ दिन आप इन आइडेंटिटीज को लिख के आप क्वेश्चन लिखो साइड में और ये साथ में रखो, ठीक है। जिससे मैच करता है उसको सॉल्व करके इसको देख लो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी यानी 3 + 7 प्लस में 2 टाइम्स क्या हो जाएगा √3 और √7, आंसर क्या आ गया, ये आ गया 10 प्लस में कितना हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, रूट का 21, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या है √11 माइनस में √7 और ये कितना जाएगा √11 प्लस में √7। बहुत ही आसान, क्या ये देखो ये रहा, क्या हो जाएगा सिर्फ ए और बी, ए माइनस बी, तो कितना जाएगा 11 - 7, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 4। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। तो इन आइडेंटिटीज का इस तरीके से यूज करना है कि आप इजीली क्या कर सको, क्वेश्चन को कर सको, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17 जिसमें बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द, किसका भाई, इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं ना, बहुत ही इजी है ये, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट ये क्या है कि बेस आपका यही है। अगर आप इन चीजों को समझते हो तो आगे आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको PYQ की नंबर दिखे तो क्या करो आप जो नंबर रूट में नीचे लिखा हुआ है, जो नंबर आपको रूट में नीचे नजर आ रहा है, आप क्या करो उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा √2 में ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2। ये मैंने किया क्यों, मेरा करने का मेन पर्पस ये था कि नीचे से रूट को हटाना है, नीचे से रूट को हटाना है, मतलब नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 में √2 था तो √2 ऊपर होगा चलेगा, पर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता √2 में 1, तो इसको मैं सॉल्व करता ही नहीं, ये एक्चुअल में आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज करता ही नहीं। रैशनलाइज क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसके नीचे रूट है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, जो कि अब आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 1 में 2√3, अब क्या करें, तो मैंने क्या बोला आपको, जो नीचे नंबर है उस नंबर से क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, क्या कि रूट वाला जो नंबर है सिर्फ उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बाकी चीजें छोड़ दो। ये कब है, जब मल्टीप्लीकेशन में नंबर हो तब, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने बोला कि जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे करो, और बिल्कुल ठीक है, आप चलो मैं जैसे आपने को बोला वैसे लिख लो। क्या करना है 2√3 अगर आप ऐसे कर देते हो तो क्या होगा भाई, ये तो डिवाइड होकर कट जाएगा ना। इसीलिए मैंने बोला कि जो रूट के साथ में लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, है ना, उसको छोड़ दो। जो आपको रूट में नंबर नजर आ रहा है सिर्फ उसी से क्या करो रैशनलाइज कर दो। कितना हो जाएगा √3 में ये 2 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 2 × 2 में 3 कितना हो गया बच्चों √3 में 6, ठीक है, समझ आई बात। तो जो रूट के साथ है नंबर, याद रखना मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में होगा, क्वेश्चन नया बन जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन वही करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एनसीईआरटी में तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं आपको और करा सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एग्जाम्पल 18 है यही, ठीक है। एग्जाम्पल 18 कहता है 1 में 2 + √3। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा समझो। अब इसमें जो है मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि हमारा मेन पर्पस जो होता है, मेन जो काम होता है रैशनलाइज का, वो होता है कि नीचे से रूट को खत्म करना, ठीक है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अगर मैं सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे नीचे रूट खत्म नहीं होगा। चेक करके बताता हूं आपको, देखो √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा √3 ये कितना होगा, ये इसको पहले यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2√3 प्लस में 3, खत्म नहीं हुआ रूट। तो हमें मेन होता है खत्म करना रूट को। तो हमें क्या करेंगे, हमें जो नंबर नीचे नजर आ रहा है, जब भी आपको ऐसा नंबर मिले, जो नंबर नीचे आ रहा है नजर, आप उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एडिशन है, क्या कर दो सब्ट्रैक्शन कर दो।
अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन कर दो, ठीक है। साइन चेंज करके आप क्या करो, रैशनलाइज कर दो। अब क्या होगा देखो, चेक करो, 2 - 3 होगा रूट का अपॉन ये नीचे वाला, नीचे देखो समझो, देखो 2 प्लस में √3 है, इंटू में करोगे 2 माइनस में √3 है, तो याद है आपको a प्लस में √b और a माइनस में √b कितना हो जाएगा, a² माइनस b, याद आया, ठीक है, लगा दो उसमें। तो a का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा और माइनस में 3 कितना हो गया, 2 माइनस में √3 अपॉन में 1, यानी आंसर आपका हो गया 2 माइनस, ठीक है। चलिए अब आपको ये समझा तो दिया, ये तो हो गया आंसर। अब जरा आंसर से थोड़ा हटके भी बात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मैं प्लस से क्यों नहीं कर रहा है ना। आपका ये भी तो क्वेश्चन बनेगा कि प्लस से क्यों नहीं किया, जब प्लस है हमारे पास। तो ये भी देख लेते हैं कि प्लस से क्या होता। अगर मैं इसको प्लस से करता तो होता 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 प्लस में √3, ठीक है। अब मैं इसको प्लस से ऊपर तो सेम रहता नंबर, कोई दिक्कत नहीं, बट अब नीचे क्या होता, नीचे हो जाता 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 2 प्लस में √3, अरे क्या होता 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स a और b, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो +2 में ये हो जाएगा और ये 4 प्लस में 3 प्लस में 4 √3, भाई बात तो वहीं आके रह गई, अभी भी रूट रह गया, तो फायदा क्या करा हमने, कुछ नहीं। इसीलिए जब भी नंबर ऐसा हो तो प्लस वाला है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो, और अगर माइनस वाला है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यही बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे, थोड़े मुश्किल भी आएंगे, उनको भी देखते हैं। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम सेम नंबर से सेम तरीके से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है, रैशनलाइजेशन जो करते हैं उसमें नीचे रूट में नंबर आता है, इसलिए हम डिफरेंट यानी अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 19 क्वेश्चन है 5 अपॉन में √3 माइनस √5। देखो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि नीचे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमें जो नीचे लिखा हुआ है बस उसी से ऊपर नीचे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बस साइन को क्या करना है, अपोजिट कर देना है। यहां पर माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हो, इसका मतलब है 5 इंटू में √3 प्लस √5, ऊपर सब रूट में है, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ये आपको नजर आ रही होगी आइडेंटिटी, कौन सी, ये आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको, √a प्लस में √b, √a माइनस में √b इज इक्वल टू a माइनस b। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 3 - 5, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस में नंबर आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो कितना हो जाएगा 5 √3 प्लस में √5 अपॉन में -2, यानी आंसर हो जाएगा आपका -2/2, सॉरी -5/2 √3 प्लस में √5। ये आपका मेन है कि नीचे जो है नंबर किसमें नहीं होना चाहिए, नीचे नंबर में रूट नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है नंबर 20। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको कोई वो नहीं देखना, आप सिर्फ सीधा क्या करो, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से क्या करो, आपको कुछ नहीं देखना, क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आप उसी से क्या करो, उसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करके। 7 माइनस में कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन में 7 माइनस में 3√2, ठीक है बच्चों। क्या होगा, ऊपर का नंबर एज इट इज आ जाएगा 3√2 अपॉन क्या होगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 7 माइनस में 3√2 अपॉन ये जाएगा 49, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे करोगे, तो देखो कैलकुलेशन आप अलग से कर लो, सबसे बढ़िया है। यहाँ फालतू में कैलकुलेशन गलत करने से बेटर है कि आप कैलकुलेशन अलग कर लो, दूसरे पेज पे कर लो। 3√2 इंटू में 3√2, तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 हो गया बच्चों। कितना हो जाएगा 7 माइनस में 3√2 अपॉन में कितना बचेगा 1 3 31, कितना बचा 31। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रूट में कोई नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम करते हैं रैशनलाइजेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके क्वेश्चन बड़े थोड़े लेवल हाई करके आते हैं, खासकर आपके डीएवी स्कूल हो गया, आरडीपीएस स्कूल हो गया, इन सब में क्या होते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उस तरीके का क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एनसीईआरटी लेवल से हाई है, बट उससे सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको उससे हाई क्वेश्चन का लेवल कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो उसी के साथ
इसी वीडियो को अब खत्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसी के साथ बच्चों, गुड बाय।